नमस्कार। हम लोग उपन्यास विधा पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े आदमी को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन किसका है, किस उपन्यास का है? गोदान का। किसने कहा है? धनिया ने कहा है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी हुई क्रूरताओं का अंकन किया गया है। किसमें? तमस उपन्यास में। तमस उपन्यास किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं। कौन कौन से केंद्रीय विषय हैं? विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। किसमें? झूठा सच में। और लिखा किसने है? यशपाल जी ने। वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। किसमें हुआ है? परीक्षा गुरु में। इसको लिखा किसने है? लालश्री निवास दास जी ने। और इसका समय क्या है? 1882। शुक्ल जी ने इसको पहला उपन्यास माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था। उसका नाम था, क्या नाम था? बाण भट्ट की आत्मकथा। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है, क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर। और यह कब लिखा गया था? 1974 में। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, 1974 में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं और यह शरतचंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? मदन मोहन। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका है सुषमा। सुषमा किसकी नायिका है? 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की। और इसको लिखा किसने है? उषा प्रियमवदा जी ने लिखा है। और परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? मदन मोहन। गिरती दीवारें उपन्यास है, किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, कौन सा है? प्रेमाश्रय। ये कब लिखा गया था? 1922 में। किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। ठीक है। और समझ परीक्षाएं, ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ की विधा है, क्या कौन सी विधा है? उपन्यास। चंदर, सुधा, पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता कब लिखा गया था? 1949 में। कब लिखा गया था? 1949 में। और किसने लिखा था? धर्मवीर भारती जी ने लिखा था। इसके प्रमुख पात्र कौन है? चंदर, सुधा और पम्मी। इसके एक प्रश्न को हम लोग पूर्व में सॉल्व कर चुके हैं। क्या है इसका प्रश्न? हम लोग जो सॉल्व किए हैं, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है। किसमें? गुनाहों का देवता उपन्यास में। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों के देवता के पात्र हैं।